इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर संभाग। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। खेलने कूदने की उम्र में बच्चे चुरा रहे हैं दो पहिया वाहन, चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। गोपाल वैद्य बरसों से कर रहे हैं लावारिसों का अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन। 185 दिवंगतों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन के लिए हुए रवाना। और हाईवे पर हुए हादसे में 3 और लोगों की हुई मौत, अनियंत्रित कार ने ले लिया था चपेट में। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मासूमों के बिगड़ने की। बांसवाड़ा शहर की पोश कॉलोनी राती तलाई में बीते 3 दिन में 2 पहिया वाहन चोरी की 3 वारदातों के खुलासे ने लोगों को चौंका दिया है। दरअसल जिन बच्चों की खेलने कूदने और स्कूल में पढ़ने की उम्र है, वे ही वाहनों की चोरी को अंजाम दे रहे हैं। बच्चों द्वारा वाहनों की चोरी के मामले का तब खुलासा हुआ जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी के दृश्य से पुलिस और लोगों को चौंका दिया है। महज 10-12 साल के बच्चे वाहनों की चोरी कर रहे हैं। राती तलाई में बीते 3 दिनों में लगातार 2 पहिया वाहनों की चोरी हो रही थी, जिससे रहवासियों में आक्रोश व्याप्त था। जब कॉलोनी वासियों ने कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा तो चोरी का खुलासा हुआ और ये वारदातें बच्चों द्वारा किए जाने की बात से वे चौंक गए। सीसीटीवी में कैद हुई एक वारदात के अनुसार गली से गुजरते हुए 2 बच्चे एक स्कूटी का लॉक खुला देखकर उसे धकेल कर ले जाते देखे गए। बच्चे धकेल कर वाहन को मैदान की तरफ ले जाने के बाद बदमाशों को सौंप रहे थे। क्षेत्रवासियों ने ये फुटेज पुलिस को सौंप दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। यूं तो सेवा के कई क्षेत्र होते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के गोपाल वैद्य सेवा का ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं है। जी हां, गोपाल वैद्य और उनकी टीम बरसों से लावारिस लोगों की मृत्यु होने पर न केवल उनका अंतिम संस्कार करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों की अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार तक भी ले जाते हैं। गोपाल वैद्य पिछले करीब 15 सालों से इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे हैं। गोपाल और उनके साथी अब तक सैकड़ों लावारिस लोगों की अंत्येष्टि कर चुके हैं। साथ ही मोक्ष के लिए उनकी अस्थियां हरिद्वार भी ले जा चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। इस बार गोपाल और उनके साथी 185 लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार ले जाने का कार्य कर रहे हैं। गोपाल अपने 5 साथियों के साथ मंगलवार को लावारिसों की अस्थियों को लेकर मोक्ष रथ से हरिद्वार के लिए रवाना हुए। जिला मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मोक्ष रथ को रवाना किया। इस अवसर पर शहर कोतवाल तुलसीराम, बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक मुकेश नाहटा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ में जब भी किसी लावारिस की लाश मिलती है, पुलिस भी गोपाल को बुलाती है और उनके सहयोग से ही लावारिस का अंतिम संस्कार किया जाता है। 2006 से मैं लावारिस का अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। आज दिन तक मैंने किसी से कोई सहयोग नहीं मांगा है। जन सहयोग द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और लावारिस का सड़ी गली जैसी प्रकार की लाशें होती है, उन लाशों का अंतिम संस्कार करता हूँ। जबकि ये पुलिस प्रशासन का कार्य है, मगर एक हिंदू होने के नाते हिंदू समाज के अंदर लावारिस मिलते हैं, मगर मुसलमानों के अंदर नहीं। मैं इस चीज़ को देखते हुए मैंने इस मुद्दे को हाथ में लिया है और नगर परिषद द्वारा जो लावारिस का अंतिम संस्कार किया जाता था, वो कचरे में और प्लास्टिक की थैली में और रबड़ में जलाकर उनको दाग संस्कार किया जाता है। मैंने उसको देखते हुए इस दाग संस्कार को मैंने अपने जिम्मे लिया और दाग संस्कार कर उसकी अस्थियों को व्यवस्थित ठिकाने रखकर और उनकी अस्थियों को हर वर्ष हरिद्वार में विसर्जन किया जाता है। अभी तक 185 2 साल की है, 2 साल की 185 है और मुझे कम से कम 5000 ऊपर को मैं मोक्ष गति दिला चुका हूँ। अस्थि विसर्जन का बहुत बड़ा महत्व है अपने हिंदू धर्म के अंदर। आदमी की आत्मा को तभी शांति मिलती है कि जब उसकी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में किया जाता है। और जो गोपाल जी जिस प्रकार से कर रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। मतलब एक लावारिस अस्थियों का जिस प्रकार से अपन ये कर रहे हैं काम,
ये बहुत पुण्य का काम और हिंदू धर्म के हिसाब से बहुत बड़ा पुण्य का काम है ये। जय माता दी महाराज। हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को मुख्य सेवक अशोक गहलोत से जयपुर में उनके आवास पर भेंट कर 81,78,000 रुपए का चेक कोविड महामारी को देखते हुए सहायता कोष के लिए दिया। साथ ही राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने एवं टेक्सटाइल श्रमिकों की मांगे पूरी करने के लिए भी पत्र दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रकाश श्रीमाल, लालूराम मीणा, घनश्याम सिंह राणावत, कल्याण सिंह शक्तावत, NK सोनी, श्यामलाल माथुर, हनुमान सहाय, भारद्वाज शामिल थे। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने मुख्य सेवक को आगामी माह में चित्तौड़गढ़ में प्रस्तावित इंटक की केंद्रीय कार्य समिति की कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में भी आमंत्रित किया। और यहाँ एक बार रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए खबर संभाग। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर। और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विद मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। बालकनी व हॉल के लिए विभिन्न प्रकार के झूले उपलब्ध हैं। बेटी के विवाह के लिए विशेष पैकेज,
डबल बेड गद्दा व तकिए मात्र 15,500 में। डबल बेड गद्दा, तकिया, अलमारी व ड्रेसिंग टेबल मात्र 29,500 में। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 नियर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। सन सिटी साकरोदा, उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रसिद्ध गजलकार शेख अब्दुल हमीद के नए गजल संग्रह अपनी तलाश में का लोकार्पण राजस्थान साहित्यकार परिषद कांकरोली की तरफ से रविवार को हुआ। मुख्य अतिथि प्रख्यात शायर व साहित्यकार आबिद अदीब, विशिष्ट अतिथि कवि कथाकार माधव नागदा, गीतकार त्रिलोक मोहन पुरोहित थे। कार्यक्रम की शुरुआत राधेश्याम सरवागी मसूदिया ने सदस्यों को शोर उड़ाकर दी। इस अवसर पर अतिथिगण आबिद अदीब, माधव नागदा और त्रिलोकी मोहन ने कहा कि शेख अब्दुल हमीद ने इस संग्रह में जिंदगी का सार तत्व निचोड़कर रख दिया है। वरिष्ठ साहित्यकार अफजल खान अफजल और युवा शायर मोहम्मद हनीफ रिजवी ने लोकार्पित कृति पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर बज़्म-ए-मुशायरा का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि शायर जनाब डॉक्टर फरीद नक्शबंदी ने कोटा से शिरकत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार कार द्वारा राहगीरों को रौंदने के हादसे में उपचाररत 2 और घायलों ने दम तोड़ दिया है। इस तरह इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या 3 हो गई है। बिछवाड़ा थानाधिकारी मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि नेशनल हाईवे उदयपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बिछवाड़ा में एक होटल के सामने खड़े ऑटो और जीप के साथ ही राहगीरों को चपेट में ले लिया था। हादसे में बिछवाड़ा निवासी अरविंद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि हादसे में गंभीर घायल 7 लोगों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। इनमें से बरोठी निवासी महेश और झिंझवा निवासी ईश्वर ने भी दम तोड़ दिया है।
कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते बांसवाड़ा जिले से अन्य प्रदेश की लगने वाली सीमाओं पर एक बार फिर से चौकसी बढ़ा दी गई है। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के आदेश पर सभी राज्यों के बॉर्डर पर चौकियां लगाई गई है, जो हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच कर रही है। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने बताया कि बाहर के कोविड पॉजिटिव रोगी प्रदेश में नहीं आए, इसके लिए चौकियां लगाई गई है। हर चौकी पर चिकित्सा विभाग का स्टाफ भी है और पूरी काउंसलिंग की जा रही है। देखिए, जो राज्य सरकार का आदेश आया था, जो कुछ राज्यों से जो लोग आ रहे हैं बाहर से यहाँ पे उनकी चेकिंग के लिए, तो उसी क्रम में जो मेडिकल विभाग की टीम है और प्रशासन की जो टीम है उसके साथ पुलिस वालों को भी लगाया गया है। वो जो लोग आने वाले हैं बाहर से, जो लोग आ रहे हैं उनको चेक करने के लिए और उनकी स्क्रीनिंग वगैरह करने के लिए। तो कलेक्टर साहब का जो आदेश था उसके आधार पर ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने की। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। खेलने कूदने की उम्र में बच्चे चुरा रहे हैं 2 पहिया वाहन, चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। गोपाल वैद्य बरसों से कर रहे हैं लावारिसों का अंतिम संस्कार व अस्थि विसर्जन। 185 दिवंगतों की अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन के लिए हुए रवाना। और हाईवे पर हुए हादसे में 3 और लोगों की हुई मौत, अनियंत्रित कार ने ले लिया था चपेट में। खबर संभाग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज। नमस्कार।